नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र के भाग ब काव्य शास्त्र पर चर्चा चल रही थी। हम लोगों ने काव्य गुण, काव्य दोष और छंद प्रकरण समाप्त कर लिया है। आज हम जिस प्रकरण को पढ़ने जा रहे हैं वो सर्वाधिक अंकों का है। 8 अंकों का प्रकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 4-4 अंकों के 2 प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं अलंकार प्रकरण को बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के। अलंकार प्रकरण को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अलंकार प्रकरण के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार सम्मिलित है। 8 नंबर का ही यह 8 अंकों का ही यह प्रकरण है और 8 ही अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उन 8 में से 2 अलंकार प्रश्न पत्र में हमेशा पूछे जाते हैं। देखते हैं 2018 और 2019 के प्रश्न पत्रों में कौन कौन से अलंकार पूछ लिए गए हैं। 2020 का जो 25 जून को आपका प्रश्न पत्र होगा उसके अंदर कौन से प्रश्न इस बार अलंकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस सारे विषय पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। लीजिए पहले देखते हैं कौन कौन से अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। लिखता हूं मैं नाम। हमारे पाठ्यक्रम में जिन अलंकारों को हमें पढ़ना है उनमें है प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, दृष्टांत और अंतिम है मानवीकरण। ये 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। कौन कौन से नाम एक बार देख लेते हैं। प्रतीप है, व्यतिरेक है, विभावना है, विशेषोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है, दृष्टांत है और मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार 8 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इन 8 अलंकारों पर हमारी चर्चा रहेगी। पहले देखते हैं कि 2018 के प्रश्न पत्र में कौन कौन से अलंकार पूछे जा चुके हैं। आपके अलंकारों के प्रश्न 2 तरह से आते हैं। एक स्वतंत्र अलंकार पूछा जाता है और एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें 2 अलंकारों में अंतर स्पष्ट करना होता है। परिभाषाएं दोनों की लिखनी होती है, उदाहरण दोनों के देने होते हैं और अंतर स्पष्ट करना होता है। तो देखते हैं कौन कौन से 2 प्रश्न 2018 के प्रश्न पत्र में आपको पूछ लिए गए हैं। 2018 में जो प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न आया था वो प्रश्न था आपके सिलेबस में शामिल। एक तो अलंकार पूछा था मानवीकरण 2018 में, मानवीकरण और मानवीकरण के साथ ही आपको पूछे थे विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों में अंतर। ये अंतर का प्रश्न जो आया था ये आया था 2018 में। इस प्रकार ये 3 अलंकार 2018 के प्रश्न पत्र में आपको पूछ लिए गए हैं। बात करते हैं 2019 की। 2019 यानी पिछले प्रश्न पत्र के अंदर आपको दृष्टांत अलंकार पूछा था। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और साथ ही आपको पूछा था अन्योक्ति तथा समासोक्ति अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। ये प्रश्न आया था 2019 में। अब तस्वीर एकदम साफ है कि 2018 में विभावना विशेषोक्ति में अंतर और मानवीकरण अलंकार पूछ लिया गया था। 2020 में दृष्टांत अलंकार स्वतंत्र रूप से पूछा गया और अन्योक्ति तथा समासोक्ति में अंतर पूछा गया था। बारी है 2020 की और हमारे सामने है एक और जोड़ा और वो है प्रतीप और व्यतिरेक अलंकार में अंतर। महत्वपूर्ण प्रश्न है 2020 के लिए, यह संभावित प्रश्न है मेरी नजर में। अब एक प्रश्न स्वतंत्र अलंकार का पूछा जा सकता है
तो संभावना रहती है 2018 में पूछे गए विभावना, विशेषोक्ति और मानवीकरण में से किसी एक के फिर से आने की। यह केवल मेरा अनुमान है, देखते हैं कितना सटीक बैठता है। हमें तो आठों ही अलंकार को इस प्रकार से पढ़ना है कि इनमें से कोई भी पूछा जाए हम पूरी तरह से जंग को लड़ने के लिए तैयार है। लीजिए शुरू करते हैं। इस सब को मिटा करके व्यवस्थित रूप से इस बार के जो हमारे महत्वपूर्ण अलंकार है प्रतीक और व्यतिरेक, उसे शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे आगे, विभावना और विशेषोक्ति को भी पढ़ेंगे। पहले इन सबको मिटा देता हूं। लीजिए शुरुआत करते हैं प्रतीक अलंकार से। प्रतीक अलंकार। प्रतीप शब्द का वास्तव में जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा या विपरीत। इसका जो अर्थ है ना वो है विपरीत। अब विपरीत है तो यह अलंकार किसका विपरीत है? यह अलंकार है उपमा अलंकार का विपरीत। हमने सर्वप्रथम उपमा अलंकार को पढ़ रखा है। उपमा अलंकार के बारे में हमें सामान्य जानकारी है कि जहां काव्योक्ति में किसी जगत प्रसिद्ध उपमान से किसी उपमेय की तुलना की जाती है, परस्पर दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, उसमें एक वस्तु प्रसिद्ध होती है, जगत प्रसिद्ध होती है, उसे उपमान कहते हैं। तो तुलना करने से भी उपमान श्रेष्ठ ही रहेगा और उपमेय उससे कम ही रहेगा, लेकिन वहां होती है उपमा। यहां क्या होगा? ये उपमा से विपरीत होगा। या तो क्या किया जाएगा? या तो उपमान की तुलना उपमेय से करेंगे, या क्या करेंगे? उपमान और उपमेय दोनों की तुलना में उपमान को तो हीन दिखाया जाएगा, उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाएगा। समस्या तो अभी तक 12वीं के विद्यार्थियों की ये उपमेय और उपमान भी करते हैं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। कई बार हम पंक्ति में से पहचान ही नहीं पाते। मैं आपको एक सटीक सी बात बताता हूं कि कवि की जो पंक्ति दे रखी है उस कवि का जो वर्ण्य विषय है वो कौन है। जैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, लिखा कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। अब राधा का मुख चंद्रमा के समान है, इस पंक्ति में कवि किसका वर्णन करना चाह रहा है? चंद्रमा का वर्णन करना चाह रहा है या राधा के मुख का वर्णन करना चाह रहा है? अगर वो राधा के मुख का वर्णन करना चाह रहा है तो फिर राधा का मुख उपमेय होगा और चंद्रमा जो कि बहुत दूर है उससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे, याद रखिएगा, वो उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो ऐसे में वहां तो उपमा होती है लेकिन यहां बात कुछ और होगी, उपमा से ठीक विपरीत। लिखते हैं एक परिभाषा प्रतीप अलंकार की। जहां काव्योक्ति में प्रतीप अलंकार पाया जाता है। क्या परिभाषा लिखी कि जहां काव्योक्ति में जगत प्रसिद्ध उपमान को उपमेय की तुलना में हीन दिखाया जाए, उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष दिखाया जाए। अपकर्ष यानी उसको हीन दिखाना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान की तुलना में श्रेष्ठ दिखाया जाए। दोनों ही बातें एक ही है। तो वहां प्रतीप अलंकार पाया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में उपमेय श्रेष्ठ होगा और उपमान हीन होगा, तो यह बात ठीक विपरीत हो जाएगी किसकी? उपमा की। जैसा कि अब हमने पहले ही देखा था कि उपमा की ठीक विपरीत बात हो जाएगी, प्रतीप का अर्थ ही उल्टा या विपरीत होता है। अब देखते हैं एक बढ़िया सा उदाहरण। लिखते हैं एक उदाहरण, लिखते हैं उदाहरण। राधे तेरो वदन विराजत निको। क्या उदाहरण लिखा? राधे तेरो वदन विराजत निको, जब तू इत उत विलोकती निशापति फीको। कि हे राधा जी, आपका वदन, वदन शब्द का अर्थ होता है मुख। वदन, वदन नहीं होता है मुख।
कि हे राधा जी, राधे तेरो वदन विराजत, विराजत नहीं सुशोभित हो रहा है। नीको, नीको शब्द का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। जब तू इतुत विलोकती, कि हे राधा जी, जब आप इधर उधर देखती हो, विलोकती देखती हो, निशापति फीको, आपके इस मुख के आगे तो निशापति, राकेश, चंद्रमा, कुछ भी कह लीजिए, सब पर्यायवाची है, चंद्रमा भी आपके इस मुख के आगे फीका लगता है। राधा जी के मुख के आगे चंद्रमा को फीका बता दिया गया, अर्थात उपमान का अपकर्ष हो गया। अब आपको स्पष्टीकरण लिखना होता है। 4 अंक पूरे अर्जित करने हैं, तो पहले परिभाषा लिखिए, फिर बाद में आप उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखने के बाद में एक स्पष्टीकरण लिखना होता है। स्पष्टीकरण कैसे लिखते हैं? आपको स्पष्टीकरण में लिखना होता है स्पष्टीकरण। अब आप लिखिए कि यहां राधा जी का मुख अलंकार होगा। इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण लिखिए। ये सब चीजें करने के बाद में परिभाषा, उदाहरण और उदाहरण के बाद में उस उदाहरण का स्पष्टीकरण, तब आपको पूरे 4 अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने इस उदाहरण के माध्यम से देखा, हम प्रत्येक अलंकार, जितने भी अलंकार हम पढ़ेंगे, उन सभी अलंकारों के 2-2, 3-3 उदाहरण इस वीडियो के अंत में अभ्यास के तौर पर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रतीप के बाद देखते हैं कि व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है। नंबर लगाते हैं 2, अलंकार पढ़ते हैं व्यतिरेक। बिठा देता हूं इसको। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं दूसरा अलंकार व्यतिरेक। क्या पहचान है व्यतिरेक अलंकार की? हमने पढ़ा प्रतीप, प्रतीप के ही समूह का अलंकार है, उसी के जैसा ही अलंकार है व्यतिरेक। बस प्रतीप से एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अलंकार हो जाता है व्यतिरेक। कैसे होता है? देखिए, हमने एक उदाहरण किया, राधे तेरो वदन विराजत नीको, जब तू इतुत विलोकती निशापति फीको। उसमें चंद्रमा को राधा जी के मुख के आगे हीन बताया गया। अब हीन क्यों बताया गया, उसका कोई कारण नहीं था, लेकिन जब सकारण, ध्यान दीजिएगा, बस एक ही शब्द है जो प्रतीप और व्यतिरेक में अंतर करता है, और वो है कारण। जब कारण सहित उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन दिखाया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार पाया जाता है। और बिना कारण के ही जब उपमान को हीन और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, तो वहां प्रतीप होता है। प्रतीप और व्यतिरेक में अंतर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हमें जब दोनों साथ में पूछे जाते हैं तो इस तरह से लिखना है कि जहां काव्योक्ति में बिना कारण के ही उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन दिखाया जाता है, तो वहां प्रतीप होता है। जबकि जब कारण सहित उपमान को हीन और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाएगा, वहां व्यतिरेक अलंकार होगा। फिर दोनों के सटीक से उदाहरण देकर के नीचे स्पष्टीकरण कीजिए। आपको अंतर वाले प्रश्न में भी 4 अंक प्राप्त होते हैं। लिखते हैं एक परिभाषा व्यतिरेक अलंकार की। पाया जाता है। क्या परिभाषा लिखी कि जहां काव्योक्ति में सकारण उपमान को उपमेय की तुलना में हीन दिखाया जाए, अर्थात कारण सहित उपमान की तुलना में उपमेय की श्रेष्ठता वर्णित की जाए, होगा तो श्रेष्ठ यहां भी उपमेय ही, होगा तो हीन यहां भी उपमान ही। लेकिन बस अंतर जो है वो अंतर है इतनी सी चीज का, सकारण, कारण सहित, देखा है ना, कारण सहित। जब कारण सहित उपमान को हीन और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाए, इतना ही अंतर है प्रतीप और व्यतिरेक में। प्रतीप में कारण नहीं होता, बिना कारण के ही उपमान को हीन दिखाया जाता है, और यहां कारण होता है उपमान को हीन और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाने का। लिखते हैं एक सटीक सा उदाहरण है इसका। उदाहरण है, फिर एक बार वैसा ही उदाहरण लिखते हैं जैसा हमने पहले लिखा था। यहां लिखते हैं राधा मुख को चंद्रसा
कहते हैं मतिरंक प्रकट कलंक। क्या लिखा कि राधा मुख को चंद्रसा कहते हैं मतिरंक। जिनकी मति हीन है, जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है, जिनकी बुद्धि कम है, वे लोग राधा के मुख को चंद्रमा के समान बताते हैं। यहां तक पंक्ति पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि इसका मतलब राधा का मुख चंद्रमा के समान या चंद्रमा के लायक है ही नहीं, उसकी तुलना के लायक नहीं है। लेकिन वास्तव में तो हीन दिखाना है चंद्रमा को। आगे कारण बताया गया है कि चंद्रमा से तुलना की ही नहीं जा सकती राधा के मुख की, क्योंकि चंद्रमा इस लायक नहीं है। राधा का मुख तो है, चंद्रमा इस लायक नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण बताया गया है कि निष्कलंक है यह सदा। राधा जी का मुख तो हमेशा ही निष्कलंक है और उसमें प्रकट कलंक। क्या कहा कि उसमें प्रकट कलंक, उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि वो तो कलंकित है। ये कारण हो गया कि राधा का मुख चंद्रमा से तुलना नहीं की जा सकती। चंद्रमा इस लायक नहीं है कि राधा के मुख की बराबरी कर सके, क्योंकि राधा का मुख तो निष्कलंक है और चंद्रमा में तो प्रकट रूप से कलंक दिखाई देता है। सकारण स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे, देखिए हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे, हमने जैसे प्रतिप अलंकार में स्पष्टीकरण लिखा था, हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में राधा का मुख उपमेय, ब्रैकेट में लिखेंगे उपमेय, चंद्रमा उपमान के समक्ष श्रेष्ठ दिखाया गया है और कारण बताया गया है कि राधा का मुख निष्कलंक है और चंद्रमा में कलंक है। इसलिए निष्कलंक होने के कारण राधा का मुख रूपी उपमेय उपमान चंद्रमा की तुलना में श्रेष्ठ है। अतः यहाँ कारण सहित उपमान को हीन दिखाया गया है तो व्यतिरेक अलंकार होगा। इस प्रकार पूरा स्पष्टीकरण आप लोग लिखें। मैं लिखकर आपका समय खराब नहीं कर रहा हूं। मैंने जितनी बात बोली है उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और वैसे ही परीक्षा में लिखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रतीप और व्यतिरेक का एक जोड़ा अलंकारों का पढ़ने के बाद बढ़ते हैं आगे और एक और जोड़ा पढ़ते हैं विभावना और विशेषोक्ति अलंकार का। इसको मिटाता हूं पहले। लीजिए पढ़ते हैं तीसरा अलंकार, नाम है विभावना। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कहां होता है? विभावना का अर्थ होता है बिना, बिना, बिनु, बिनहि जैसे वाचक शब्दों के साथ जब काव्योक्ति में बिना कारण के ही कार्य का संपादित होना वर्णित किया जाए। क्या परिभाषा है कि जहां काव्योक्ति में बिना कारण के ही कार्य का संपादित होना। देखिए हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जब ऐसा वर्णन हो कि बिना कारण के ही कार्य हो जाए, बिना बादलों के बरसात हो, बिना दीपक जलाए रोशनी हो, ऐसा वर्णन जब होगा, बिना कारण के कार्य होना संपादित किया जाएगा तो वहाँ अलंकार होगा विभावना। लिखते हैं एक परिभाषा, जहाँ काव्योक्ति में पाया जाता है। क्या परिभाषा लिखी कि जहां काव्योक्ति में बिना कारण के ही कार्य का संपादित होना वर्णित किया जाता है। बिना कारण के, ध्यान दीजिएगा, कारण नहीं होगा, कार्य होगा। कुछ वाचक शब्द है, वो वाचक शब्द भी लिख देते हैं यहां पर। क्या क्या वाचक हैं? जब पंक्ति में आपको बिना, बिन, बिनु, बिनहि ऐसे कुछ वाचक शब्द मिले तो वहां कारण के अभाव में कार्य का होना वर्णित होगा और ऐसी स्थिति में अलंकार होगा विभावना। देखते हैं विभावना अलंकार का एक उदाहरण। मुनि तापस जिनते दुख लहहि
ते नरेश बिनु पावक दही। उदाहरण देखते पता चल जाता है कारणवाचक शब्द है। बस ये ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा वाचक शब्द हो, उसका मतलब वो ना हो, कारण और कार्य संबंध ना हो, तो वहाँ भी भावना नहीं होता है। लेकिन हमें अगर उदाहरण याद रखना है, क्योंकि हमारी परीक्षा का पैटर्न ये कहता है कि आपको परिभाषा भी खुद लिखनी है, उदाहरण भी खुद लिखना है, तो एक छोटा सा उदाहरण आप याद रख लीजिए कि मुनि तापस जिनते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दही। आपको तो वो भी याद है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको याद रखा जा सकता है, जो बड़ा सरलता से हमें याद रह जाते हैं। क्या इस उदाहरण का मतलब है कि मुनि तापस जिनते दुख लय, जो मुनियों की तपस्या भंग करते हैं या मुनियों के तप से जो दुख को प्राप्त करते हैं, वे नरेश, ते नरेश, ते यानी वे नरेश बिना आग के ही जलते हैं। जो मुनियों को तंग करते हैं, मुनियों की तपस्या भंग होती है या जो मुनियों के तप में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे राजा बिना आग के ही, बिनु पावक, पावक यानी आग, आग कारण है जलने का, दही, दही शब्द का अर्थ होता है जलना। वे बिना आग के ही क्या होते हैं, जलते हैं। बिना कारण के ही कार्य होगा, बिना आग के जलने का वर्णन है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना। बढ़ते हैं आगे और उदाहरण देखेंगे विभावना अलंकार के कुछ, लेकिन पहले विभावना से आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं चौथा अलंकार विशेषोक्ति। इसी क्रम में अलंकार है विशेषोक्ति। विभावना और विशेषोक्ति में अंतर का प्रश्न 2018 में पूछा गया था। हो सकता है 2020 में आपको इनमें से कोई एक अलंकार पूछ ले, या हो सकता है इनमें अंतर ही पूछ लिया जाए। मैं विशेषोक्ति अलंकार का शीर्षक लगाने से पहले ही आपको बता दूं कि विभावना में कारण के अभाव में कार्य होगा और विशेषोक्ति में जगत प्रसिद्ध कारण उपस्थित होते हुए भी कार्य होना वर्णित नहीं किया जाएगा। इसलिए जहां कारण नहीं है कार्य होगा, विभावना कारण है फिर भी कार्य नहीं होगा, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। मिटाता हूं इसको, लिखते हैं विधिवत रूप से विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा। देखते हैं चौथा अलंकार और शीर्षक है इस बार विशेषोक्ति, विशेष धन उक्ति। शब्द बनेगा विशेषोक्ति अलंकार। देखिए बताया मैंने आपको विशेषोक्ति कहाँ होगा, ऐसी उक्ति जहाँ जगत प्रसिद्ध कारण उपस्थित होगा फिर भी कार्य का संपादन होना वर्णित नहीं किया जाएगा, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। यह अलंकार हम शुरुआत में ऐसा लिख सकते हैं, यह अलंकार विभावना का ठीक विपरीत है। वहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा था, यहाँ कारण होगा फिर भी कार्य नहीं होगा। लिखते हैं परिभाषा, जहाँ काव्योक्ति में पाया जाता है। परिभाषा लिखी, जहां काव्योक्ति में जगत प्रसिद्ध कारण उपस्थित होते हुए भी, जगत प्रसिद्ध कारण उपस्थित होगा फिर भी कार्य का संपादन होना नहीं वर्णित किया जाए, अर्थात कार्य नहीं होना वर्णित किया जाएगा, कारण होगा, वहां होगा विशेषोक्ति अलंकार। देखते हैं इसका एक उदाहरण। विभावना और विशेषोक्ति में अंतर स्पष्ट हो गया, कारण नहीं है कार्य होगा तो होगा विभावना, कारण है कार्य नहीं होगा तो कार्य कारण संबंध वाले अलंकार हो गए। कौन कौन से, विभावना और विशेषोक्ति। लिखते हैं इसका एक अच्छा सा उदाहरण। लिखता हूं, नेहन नैनन प्यास बुझाए। क्या उदाहरण लिखा कि नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। नीर भरे, नीर से भरे हुए हैं, जल से भरे हुए नित्य प्रति रहते हैं फिर भी प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझाने के लिए कारण पर्याप्त है, क्या होना चाहिए, नीर यानी जल। जल प्यास को बुझाने का कारण होता है, नीर से भरा हुआ रहता है नित्य प्रति फिर भी प्यास नहीं बुझती, कारण है, नीर भरे ये कारण है फिर भी
तऊ न प्यास बुझाई, प्यास बुझने का कार्य नहीं हो रहा है। एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि देखो इन आँखों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता, नेह नहीं है इनमें, नैनन को पता नहीं कौन सी एक बला लग गई है, उपजी बड़ी बलाए। आँखें हर समय भरी रहती है, लिखा है नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी प्यास नहीं बुझती क्योंकि वो प्यास दर्शनों की है। लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना होता है, प्रथम दृष्टया देखते ही कारण के अभाव में कार्य होगा तो विभावना, कारण है और कार्य नहीं हो रहा है तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में नीर जो कि प्यास बुझाने का पर्याप्त कारण है उपस्थित है, उसके बाद भी प्यास बुझने की क्रिया नहीं हो रही है, कारण है कार्य नहीं हो रहा है तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। इस प्रकार हमने विभावना और विशेषोक्ति का जब अंतर पूछा जाएगा उस प्रश्न का उत्तर भी कैसे लिखना है कि जहां जगत प्रसिद्ध कारण उपस्थित होते हुए भी कार्य नहीं होगा वहां विशेषोक्ति अलंकार होगा, और कारण के अभाव में भी कार्य का होना वर्णित किया जाएगा वहां विभावना अलंकार होगा। दोनों के अलग अलग उदाहरण देकर के उनका दोनों का स्पष्टीकरण करिए, आपको 4 अंक पूरे प्राप्त होंगे। इन 4 अलंकारों को पढ़ने के बाद में हम देखते हैं कुछ चुनिंदा उदाहरण इन 4 अलंकारों से संबंधित। उन 4 उदाहरणों को जिनको हमने आज, जिन 4 अलंकारों को हमने आज पढ़ लिया है, कौन कौन से? प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना और विशेषोक्ति। देखते हैं कुछ प्रसिद्ध उदाहरण, पहले मैं इनको मिटा देता हूं। 4 अलंकारों प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना और विशेषोक्ति को पढ़ने के बाद एक छोटा सा अभ्यास कुछ उदाहरणों के माध्यम से करते हैं। आपके सामने 6 उदाहरण हैं। देखते हैं पहला उदाहरण, इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या? क्या लिखा है? इन दसनों, दसनों का अर्थ होता है दांत, अधर यानी होठ। इन दसनों अधरों के आगे क्या मुक्ता, मुक्ता यानी मोती, विद्रुम, विद्रुम शब्द का अर्थ होता है कच्ची कलियां। एक नायिका के होठों और उसके सुंदर से दांतों के सामने कच्ची कलियों और मुक्ता यानी मोतियों को भी हीन दिखाया गया है कि उसके आगे वो क्या है, अर्थात वो कुछ भी नहीं है। जब उपमेय के समक्ष उपमान को हीन दिखाया गया है और कारण नहीं बताया गया है कि आखिर ये हीन क्यों है, ये जगत प्रसिद्ध उपमान है मुक्ता और विद्रुम, ऐसी स्थिति में यहां कौन सा अलंकार होगा? जब बिना कारण के ही उपमान को उपमेय की तुलना में हीन दिखाया जाता है तो वहां अलंकार होना चाहिए प्रतीप। बढ़ते हैं आगे। दूसरा उदाहरण, मृगियों ने दृग मूंद लिए दृग देख सिया के बांके। मृगियों ने, मृगी, मृगी का मतलब होता है हिरणी। हिरणी की जो आंखें होती है उसको चिरकाल से, प्राचीन काल से सुंदर नेत्रों के लिए उपमान रूप में काम लिया जाता है, इसीलिए तो सुंदर नेत्रों वाली स्त्री के लिए मृग नयनी कहा जाता है। लेकिन यहां लिखा गया है कि मृगियों ने क्या कर लिया? दृग मूंद लिए, दृग यानी नेत्र, मूंद लिए, बंद कर लिए। किसकी आंखें देख करके? दृग देख सिया के बांके, उसके बांकपन को देखकर। सिया यानी सीता जी, सीता जी की आंखों के बांकपन को देख करके। सीता जी की आंखें उपमेय है, दृगियों की आंखें मतलब हिरनियों की जो आंखें हैं वो उपमान हैं, लेकिन सीता जी की आंखों का जो बांकपन है वो हिरनियों की आंखों से भी ज्यादा है। वो बांकपन जो है, बांके, ये जो बांकपन है ये कारण है, और यहां कारण सहित उपमान को उपमेय की तुलना में हीन और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया गया है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अब हम प्रतीप से एक कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि कारण है और कारण है उपमान को हीन दिखाने का, इसलिए यहां जो उदाहरण होगा यह होगा व्यतिरेक अलंकार का। बढ़ते हैं आगे। तीसरा उदाहरण, आक धतूरे के फूल चढ़ाए ते रीजत है तिहु लोक के साईं। आक और धतूरे के फूल चढ़ाने भर से तीनों लोकों के स्वामी जो है वो रीझ जाते हैं। हमने जब विभावना अलंकार पढ़ा तो देखा था कि विभावना अपर्याप्त कारण से कार्य होने पर भी होती है। देखिए कैसे हुआ है यहां विभावना कि आक और धतूरे के फूल भर चढ़ाने से तीनों लोगों के स्वामी रीझ जाते हैं। तीनों लोगों के स्वामी को रिझाने के लिए पर्याप्त कारण चाहिए, लेकिन धतूरे और आक के फूल भर चढ़ाने से वो रीझ जाते हैं। अपर्याप्त कारण से कार्य हो रहा है, बिना कारण के कार्य होता है तब भी विभावना होता है, अपर्याप्त कारण से कार्य होने पर भी विभावना है। यहां कारण भी है, कार्य भी हो रहा है, लेकिन वो कारण उस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन उदाहरण तो फिर भी किसका होगा? विभावना अलंकार का। देखते हैं यहां पर, यह उदाहरण है विभावना अलंकार का।
इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चौथा उदाहरण है, त्यों त्यों प्यासे ही रहत ज्यों ज्यों पियत अघाई, और सगुन सलोने रूप की जू न चख तृषा बुझाई। देखिए, जैसे जैसे किसी चीज को पिएंगे वैसे वैसे प्यास बुझनी चाहिए। पीना कारण हुआ प्यास बुझने का, लेकिन प्यास बुझने का काम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे पीते हैं, यहाँ पिया क्या जा रहा है, यहाँ रूप रस का पान किया जा रहा है, और रूप रस का पान करने से आंखों की तृषा, तृषा यानी प्यास नहीं बुझती। कारण उपस्थित होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। एक क्रम से हमने पहला उदाहरण प्रतीप का देखा, दूसरा व्यतिरेक का देखा है, फिर हमने एक विभावना का उदाहरण देखा है, और अब की बार जो अलंकार हो रहा है वो हो रहा है विशेषोक्ति। कारण उपस्थित है, लिखा है ना, त्यों त्यों प्यासे ही रहत, वैसे वैसे प्यासा ही रहता है जैसे जैसे उसको पिला करके तृप्त करने की कोशिश। अघाई, अघाई का मतलब होता है तृप्त होना। जैसे जैसे पिलाकर तृप्त किया जाता है वैसे वैसे आंखें तृप्त नहीं होती, प्यासी ही रहती है। तृप्ति के लिए कारण है रूप रस का पान करवाना, लेकिन उस रस से आंखें तृप्त नहीं हो रही। लिखा है सगुन सलोने रूप की, आपका सगुन सलोना जो रूप है उससे चख तृषा न बुझाई, उससे आंखों की प्यास नहीं बुझती। कारण है कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यह उदाहरण किसका हो जाएगा, विशेषोक्ति। कारण उपस्थित होते हुए भी कार्य का नहीं होना, विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण हुआ। देखते हैं, बहुरी विचार कीन मनमाई। अगला उदाहरण जो है पांचवा, बहुरी विचार कीन मनमाई सीय बदन सम हिमकर नाही। देखने वालों ने बहुत देर तक देखा और देखने के बाद में निर्णय किया, बहुत देर सोचने के, बहुरी विचार कीन मनमाई, मन में बहुत विचार किया, शीय बदन सम हिमकर नाही, सीता के मुख के समान हिमकर, हिमकर यानी होता है चंद्रमा, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है, सीता के मुख के आगे चंद्रमा को हीन दिखा दिया गया है, लेकिन कारण नहीं बताया गया है। बिना कारण के ही सीता का मुख क्यों श्रेष्ठ है चंद्रमा की तुलना में, उसका कोई कारण नहीं बताया गया है। बिना कारण के ही जब उपमान को उपमेय की तुलना में हीन दिखाई दिया जाए तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो यह उदाहरण भी इस तरह हो गया प्रतीप का। बढ़ते हैं आगे, और हमारा अंतिम उदाहरण है, सखी इन नयनन ते घन आरे, बिन ही ऋतु बरसत निसी बासर सदा मलिन दो तारे, सखी इन नैनन ते घन हारे। बड़ा सुंदर उदाहरण। एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि सखी इन आंखों के आगे तो बादल भी हार गए। लिखा है बिन ही ऋतु बरसत, बिना ऋतु के ही बरसते हैं। बिना ऋतु होती कारण होता तब तो कार्य होता। बरसात होने का कारण क्या होता है, बरसात की ऋतु होना। बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, ऋतु नहीं है और फिर भी बरसात हो रही है, बिना कारण के कार्य हो रहा है। और फिर विभावना का जो वाचक शब्द है बिना, बिनु, बिनहि, वो भी आ रहा है। तो इसलिए यह उदाहरण जो हुआ वो हुआ विभावना अलंकार का। इस प्रकार कुछ रोचक उदाहरणों के साथ हमने आज 4 अलंकार पढ़े हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से बता देता हूं। प्रतीप पढ़ा, व्यतिरेक पढ़ा, विभावना पढ़ा और विशेषोक्ति पढ़ा। इन चारों अलंकारों में से महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इस बार 2020 के परीक्षा में आपका प्रश्न बन सकता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर 4 अलंकार जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अन्योक्ति, समासोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अच्छे से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।